मीशत को किस चीज़ का मसला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अरुण साहब माशी तज्जियाकार हमारे साथ डॉक्टर फारूक सलीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले तो मुझे बड़ा सादा सा सवाल है, उसका जवाब दें। क्या वाकई IMF के साथ जो डील है वो मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा है? देखिए, दो बुनियादी बातें हैं IMF के हवाले से। पहली बात तो ये है कि किसी ने हमारी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी जो फुकदान है पॉलिसी का, जो खसारे उठाते हैं, वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम IMF के पास चले जाएं। दूसरा बुनियादी नुक्ता ये है कि IMF को बने हुए 76 साल हो गए हैं। उनके मेरा ख्याल है कोई अंदाजन 180 मुल्क जो है वो मेंबरान है, और 76 सालों में आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि IMF ने किसी मुल्क की मईशत जो है उसको सीधी पटड़ी पे चढ़ा दिया हो, उसकी सिमत जो है वो दुरुस्त कर दी हो। हम अपना हाल देख लें, हम तकरीबन 70 सालों से IMF के मेंबर हैं और 23 प्रोग्राम इन 70 सालों में हम उनके ले चुके हैं। और कहीं भी आप ये नहीं बता सकते कि 70 सालों में IMF ने पाकिस्तान की या पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनकी जिंदगियां आसान कर दी। देखिए, IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा है और उसके सियासी मालिकान हैं और उसके सियासी टारगेट्स हैं। अब 8 लाख और 31,000 वोट हैं सिर्फ अमेरिका के IMF के बोर्ड के ऊपर। तो वो जब एक अमेरिका का हाथ उठता है तो आप समझिए कि 8,31,000 वोट उठते हैं। तो ये सोच लेना कि हम IMF का हिस्सा बन गए हैं, हमें $1 बिलियन का लोन मिल गया है, अब हमारी मईशत जो है वो मुश्किलात से गुजर गई है, अब हम एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दें, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये मुबारकबादी का कोई मौका नहीं है। ये तो गौर व खौस करना है कि लेकिन डॉक्टर साहब ऑप्शन क्या था? ये तो आप सही फरमा रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं ठीक है, ये बात इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन ऑप्शन और क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था? उसके बगैर ना एशियन बैंक आपको, एशियाई तरक्याती बैंक कर्जा देता, ना वर्ल्ड बैंक देता, ना दूसरे अदारे आपकी तरफ माइल होते। ऑप्शन क्या था दूसरा? देखिए, ऑप्शन इंटरेस्टिंगली अगर आप 2018 का जो PTI का मंशूर है उसको खोल के देखें तो उसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उसमें तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि हम किस तरह जो है अपने कर्जाजात कम करेंगे, हम किस तरह जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इस्लाहात लेके आएंगे, हम किस तरह जो है पुलिस में इस्लाहात लेके आएंगे। तरीक़ाकार मौजूद था, वो PTI के इल्म में था, वो PTI अपने मंशूर में लिख चुकी थी। बदकिस्मती से पिछले 40-41 महीनों में इस्लाहात की तरफ एक कदम भी उठाया नहीं जा सका। देखिए, मामला बिल्कुल सिंपल सा है। हम जब जून के महीने में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब उठते हैं नेशनल असेंबली में और वो ये तकरीर करते हैं कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की जो आमदन है वो 5,000 अरब की होगी और हमारे अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब के होंगे। तो वो तो हर साल हमें जून में बता देते हैं कि 4 से 5,000 अरब का खसारा है, तो हम भीख मांगने निकलेंगे जिसमें IMF भी शामिल होगा। अब हमें आज का अगर आप देखिए कि हम 70-80 अरब रुपए की कहीं इंपोर्ट करने चले हैं इस माली साल में और 31-32 अरब से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, तो जाहिर बात है अगर आपको 30-40 अरब का तिजारती खसारा होगा तो आप IMF के पास जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी एक लास्ट सवाल, मुझे आखिरी सवाल आपसे पूछना है। अभी आप पाकिस्तान की मईशत को किस सतह पर देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत या वज़रा यही बात का तासुर दे रहे हैं कि हम बहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए, दो बड़े सवाल उठते हैं कि अगर हमारी मईशत जो है वो बहाली की तरफ जा रही है तो IMF के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि जो बीमार तरीन इकोनॉमीज होती हैं वो उसके इंटेंसिव केयर यूनिट में चली जाती हैं। अगर हमारी मईशत जो है वो बहाली की तरफ जा रही है फिर हमें IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि पिछले 41 महीनों में हमने 4 वज़राए ख़ज़ाना बदल डाले। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर वो मईशत को बहाली की तरफ आ रहे थे तो फिर हमें ये 4 वज़राए ख़ज़ाना जो हैं, जिसका औसतन आप सोचिए कि 9-10 महीने का एवरेज टेन्योर बनता है, उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी। अब मईशत को बहुत ही पेचीदा बना के रखा जाता है
असल में ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पेचीदा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी के आप समझिए 4 बड़े इशारिये हैं मईशत के हवाले से। वो देखता है कि भाई आटे की कीमत क्या थी, अब क्या है, चीनी की कीमत अब क्या है, पेट्रोल मुझे कितने का मिल रहा है, और महीने बाद मेरा बिजली का बिल क्या आएगा। ये मईशत है आम आदमी की। अब आप उसके ऊपर वो जो इस्लाहा जो टर्मिनोलॉजी है, करंट अकाउंट डेफिसिट फेंकना शुरू कर दें, उसके ऊपर बजटरी डेफिसिट फेंकना शुरू कर दें, उसके ऊपर वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। वो ये देखता है कि महीने के बाद मुझे जो आमदन मिल रही है, क्या उससे मैं अपने ख़ानदान को रोटी आटा खरीद सकूंगा, चीनी खरीद सकूंगा, उनकी फीस दे सकूंगा, महीने के बाद मेरे पास जो बिजली का बिल आएगा वो दे सकूंगा। और आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि मईशत की सिमत दुरुस्त है या गलत है। हर पाकिस्तानी जो घर से निकलता है आटा खरीदने के लिए, गोश्त खरीदने के लिए, उसको पता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो बात दुरुस्त है जो फारूक साहब ने की। सही है, बुनियादी बातें तो दुरुस्त है, मगर इसे कई पहलू है, इतना सिंपल नहीं है। देखिए ये मईशत इसी ढप से, डॉक्टर साहब ने खुद का 70 साल से इसी ढप पे चली आ रही है। हाँ। तो या तो ये कोई इनकलाबी पार्टी होती, बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर देती, जैसे FBR के बारे में मैं हमेशा कहता रहा, अब भी सूरत हाल यही है, FBR में तो कोई इस्लाह नहीं हुई, और कफायत शारी से काम लेते, कोई यानी और बड़ी तब्दील, बहुत सी तब्दीलियों से वो बुनियादी इस्लाहात करते, सियासी इस्तेहकाम होता, ये खौफ ना होता बिजनेसमैन में। देखे ना, जब खौफ है उसके अंदर। एक पहलू ये है कि पिछली हुकूमत बहुत से मसाइल छोड़ कर गई। अंदाजा ये है कि $60 बिलियन उन्होंने, पहले मैंने अर्ज किया था, इसको रुपए को स्टेबल रखने पे खर्च कर दिया। जरा अंदाजा कीजिए, जब वो गए हैं तो दर मुबादला के ज़खायर कितने थे? $8 बिलियन। और आखिरी दिनों में इतनी बेदर्दी से उन्होंने पैसा खर्च किया कि जिसको कोई हद नहीं है। यानी 200 अरब रुपए तो आखिरी दिन खर्च कर दिए, गैस के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन और वगैरह वगैरह। और $12 अरब सालाना पे करने थे। सही। खसारा इसके अलावा था $12 अरब कर्जों की किस्त अदा करनी थी। अब जहां इनसे गलतियां हुई हैं वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूं। ये CPEC के बारे में कंफ्यूजन का शिकार रहे। 70% काम खत्म हो चुका था डेरा इस्माइल खां वाली मोटरवे पे। अच्छा। 3.5 साल लग गए उसे मुकम्मल करने में। 3 साल हो गए, 3 साल लग गए मुकम्मल करने में। वो भी आसम बाजवा ने कुछ काम किया, उससे पहले तो कोई काम नहीं हुआ। सखर हैदराबाद मोटरवे का ठेका दिया गया है जी। अभी काम नहीं गालबन शुरू हुआ, ये शुरू होने वाला है, शुरू होने के करीब है अभी, लेकिन शुरू। अच्छा, बिजली कंपनियों का जो है वो इन्होंने ये खंगालते रहे कि भाई सलमान शहबाज ने पैसे बनाए। वो अभी बरतानवी अदालत ने फैसला भी दिया है कि भाई उसे अखफा में नहीं रख सकते, मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने की है। फ्लैट तो बेचा था, साहबजादे को दिए थे। जब सलमान शहबाज को भेजा है यहाँ से तो इतने रिलैक्स थे नून लीग वालों को, कभी मैंने इतना खुश नहीं देखा। ये हमारा सबसे कमजोर मोहरा था, इसे हमने बचा लिया। ठीक है, पैसे तो बनाए, मगर आप माजी की तारीख से नहीं कोई लड़ सकता। जो लोग माजी का मातम करते रहते हैं, जो आज भी खान साहब ने किया, वो कुछ नहीं कर सकते। विजन नहीं है। आपने FBR में कोई सलाह नहीं की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आपकी अपनी नहीं आ रही। आपने क्या कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है? प्रॉपर्टी में। आपकी तला के लिए है कि सीमेंट 50 से 60% महंगा हो गया। और स्टील 200% से ज्यादा महंगा हो गया है। यानी जो घर 20-25 लाख में बनना था वो अब 40-45 लाख में बनेगा। तो मकान कैसे बनेंगे? वो 50 लाख मकान बनना था, वो कहां से बनेंगे? उसका क्या, आपको अगर इंसेंटिव देना था, अच्छा किया आपने प्रॉपर्टी में। अगर चेक भी रखना होता है ना। नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन देखिए ना, अगर तो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जो चलो हो गई है बहुत, इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद, फिर तो उसमें ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन आपने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें ज़ाहिर है उसमें बेशुमार चीज़ें मकान में इस्तेमाल होते हैं। कहा जाता है 25-30
इंडस्ट्रीज को फायदा, मगर कंस्ट्रक्शन भी तो हो रही हो, कंस्ट्रक्शन तो रुक गई बराए नाम। आप देखते हैं ना, धड़ाधड़ लोग प्लाट, सारे पैसे के प्लाट। मुल्क तरक्की प्रॉपर्टी से नहीं करते, ये खोखली तरक्की होती है और ये जुज़वी तरक्की होती है। मुल्क इंडस्ट्री से तरक्की, आप यही मराद फिर इंडस्ट्री को देते हैं। मतलब लतीफ़ा ये है कि आप उनसे, बिजली कंपनियों, चीनियों से आप मुस्तकिल तौर पे मदद के तलबगार रहते हैं। ऐसी मदद भी चीन ने दी है जो रिकॉर्ड पे नहीं है। सही, ब्रेक से वापस आके साहब इस पे बात कर लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कलअदम TTP के बारे में जो रिपोर्ट है पेश की गई उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मईशत के हवाले से और तामीरात के हवाले से हारून साहब हम बात कर रहे थे कि जुज़वी तरक्की, तो बात मुकम्मल होगी। गुजारिश ये है कि तरक्की में तरजीहात को देखना पड़ता है, कहाँ पे आपको अपना रुपया खर्च करना चाहिए। मसलन आप बताइए, गुलबर्ग से लेके और मोटरवे तक एक वो बनाना चाहते हैं ओवरहेड जी, 55 अरब रुपए से। 55 अरब रुपया अगर कहीं तरक्याती मंसूबों पे लगे, इससे क्या सहूलत होगी जी? इस वक्त लोगों को क्या तकलीफ है? मोटरवे पे जाने में 5-7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। और ये भी एक ख़ास इलाके को, इधर वाले इलाके को फ़ायदा होगा ना। ओल्ड सिटी के लोग पहले गुलबर्ग तो नहीं आएंगे, दुरुस्त, हाँ, वो वहाँ तो नहीं आएंगे। वो अपना समनाबाद वाले गुलबर्ग तो नहीं आएंगे। अच्छा, उधर की आबादियाँ, टेक सोसाइटी वगैरह, ये वो जो पूरी जो नहर के किनारे पे आबादियाँ हैं, इनमें से बहुत कम टाउन के ब्लॉक्स कुछ आएंगे। हाँ। अच्छा, सिर्फ जॉर्ज टाउन वाले या इधर इस तरफ की जो आबादियाँ, जो नई आबादियाँ बनी हैं, वो लोग आएंगे। डिफेंस के लोग चले जाएंगे।